उन्होंने शोर मचाया, मैंने गोली चला दी। जिसने मेरे बेटे को मारा है इसको भी फांसी दी जाए। मुझे दोस्ती करोगी? नहीं नहीं करोगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुकार और मुझे कहते हैं अनीला ज़का। मैंने हमेशा कोशिश की कि किसी न किसी मजलूम की पुकार बन के ऐवानों के दरवाजे खटखटा सकूं, इन सोए हुओं को जगा सकूं। आज मैं लाहौर के एक ऐसे घर में मौजूद हूं जहां एक दो नहीं तीन लोग बेसहारा हो गए। इस घर का इकलौता बेटा, इकलौता वारिस, इकलौता ही कफील, इस 2 साला मासूम बच्ची का बाप, यानी कि मेरे साथ जो शख्स बैठे हैं इनका एक ही बेटा, उसके अलावा कोई औलाद नहीं। और उस बेटे की आगे से ये इकलौती मासूम बेटी, उस जवान बेटे को नाहक कत्ल कर दिया गया, बगैर किसी दुश्मनी के, बगैर किसी बात के, सिर्फ वारदात की जद में आ गया। रियासत माँ होती है, क्या माँ को अपने ये 3 बेसहारा बच्चे या इनकी पुकार सुनाई नहीं दी? इस रियासत, इस माँ के रखवालों को, हुक्मरानों को अभी तक गूंज नहीं पहुंची? या वो सहारा देने की बजाय, सर पे शफकत भरा हाथ रखने की बजाय सब अच्छा है कि राग अलापने में लगे हैं? ये वाकया कैसे रूनुमा होता है? दिल दहला देने वाले इस मासूम की पैदाइश से यतीमी तक का सफर, आइए मैं दिखाऊं। क्या नाम है भाई? ताहिर अली। ताहिर अली। उम्र कितनी है? 23 साल। 23 साल जी। पढ़े लिखे हो? जी, आईकॉम। आईकॉम किया? जी। अच्छा, पहले भी तुम पर पर्चा है? पहले एक पर्चा है। किस चीज का? वो आइस के नशे में किसी और घर में घुसने का था पर्चा। घुसने का या वारदात करने का? नहीं, घुसने का ही था। क्या अपने घर जा रहे थे कि साथ वालों के घर घुस गए? जी, अपने घर जा रहा था, साथ वालों के घर घुस गए। पड़ोसियों ने करवाया पर्चा? जी। अच्छा, कितनी देर अंदर रहे? काफी देर अंदर। हाँ, तो फिर घुसे नहीं ना, फिर तो जानबूझ के चले गए। नहीं, इसी तरह घर में घुस के तो वैसे ही बस बाहर ही बैठा हुआ था, छुपा हुआ था। नशे की हालत में जब इंसान किसी के घर में घुसता है गलती से, जब पता चलता है अपना घर नहीं है, तो उसी पैर पे वापस आ जाता है, वहां जाके छुपता नहीं है। जी बिल्कुल। वारदात करने की घर से गए थे? जी, वारदात करने के घर से गया था। अच्छा, अब आई ना बात सीधी जुबान पर। जी बिल्कुल। किसकी इंफॉर्मेशन थी कि वहाँ क्या पड़ा हुआ है? इन्फॉर्मेशन तो किसी चीज की नहीं थी, बस कोई चीज की तलाश ही थी। क्या? कोई भी चीज हो जाती। कोई भी मतलब कुछ भी हो जाता, ऐसा जो काम के काबिल, इस तरह का कोई भी चीज होती बेचने वाली। या क्या बर्तन उठाने गए थे उनके? नहीं, बर्तन ना भी सही, कोई और चीज हो जाए मैडम, जैसे कोई गोल्ड वगैरह, इस तरह की चीजें। तो पता था कहाँ पड़ा हुआ है? नहीं, पता तो नहीं था, बस उस दिन घर में कोई था उनके? नहीं था कोई। वो कहाँ थे सारे? पता नहीं, शायद कहीं गए हुए। तो चोरी की नौबत क्यों आई? बस ये मैडम नशे की वजह से। कब से कर रहे हो नशा? ये 6-7 मंथ से कर रहा हूँ अभी। पहले 3 मंथ छोड़े रखा है, हॉस्पिटल में था। कौन से हॉस्पिटल में? निजात सेंटर, फैसलाबाद। नशा बाप की डेथ के बाद लगा? जी, बाप की डेथ के बाद। कितने अरसे के बाद? उनको फौत हुए 15 साल हो गए तकरीबन। जिसको मारा है जानते हो वो कौन था? जी, अभी पता चला। क्या? कि नुकसान किया है वो भी इकलौता बेटा था उनका। उसकी बहन भी कोई नहीं थी? और जी, उसकी वालदा भी 2 साल पहले फौत हुई है। जी बिल्कुल। जिस दिन तुमने उसे मारा है उससे 2 दिन पहले उसने अपनी वालदा की दूसरी बरसी का खत्म दिलवाया है। जी। उसकी 2 साल की मासूम इकलौती बेटी है। जी। 3 साल की शादी में वो अपनी बीवी, उसकी बेवा हो गई है। जी, पता चला अभी। तुम्हें क्या पता चला है और हमारे व्यूअर्स क्या देखेंगे अब, वो तो मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकती। हम उदई फैमिली की तरफ चलते हैं और मैं उनके घर का एक मंजर आपको दिखाती हूँ। मैं शायद कांप गई जब मैंने उस मासूम के मुंह से बाबा की आवाज सुनी, तो नहीं जानती कि उसका बाप कहाँ है। आइए। 2 दिन पहले मुलाकात हुई उसकी मेरे से, तो कहता
अम्मा मेरे पापा की शादी कर रहे दादू जी। मैंने कहा नहीं, मैं चल फिर नहीं सकती, मैं कहाँ जाऊँ, मैं नहीं शादी कर रही हूँ उसकी। मैं पकड़ लेती हूँ माइक, आपसे नहीं पकड़ा जा रहा। फारिग था घर में, यही कहता मुझे दुकान डाल दो। तो फिर 2 माह ठहर के कहता मुझे गाड़ी ले दो, मैंने गाड़ी चलानी रेंट पे, तो वो ले दी। मैं ऊपर थी ना, तो जालिया निकला बाहर, जालिया लेके दरवाजे की आवाज आई तो मैं जल्दी से बाहर आई, तो उतनी देर में बाहर के दरवाजे में चला गया। तो मैं क्या आता तो फिर बातें करते उसके साथ, के बाद नहीं आए। उसको यही मार देना चाहिए, उसी वक्त गोली से उड़ा दें उसको, जालिम को, और किसी का बेड़ा गर्क ना करे। सिंगल मेरा बेटा था, एक ही बेटा था मेरा, उसकी सिस्टर नहीं थी, कोई उसकी और वालदा भी नहीं है जो मेरा गम जिसे मैं शेयर कर सकूं। तो ये तो मुझे पता है ना मेरे साथ क्या बीती है। फिर बंदे का यही सहारा होता है ना कि अपनी औलाद के साथ अच्छा वक्त पास कर ले, उनके साथ अच्छे खेल ले, लेकिन वो सारी चीजें, वो ख्वाब, वो हर चीज जो है वो बिखर गई है मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई है। मेरे एक ही फूल था। जिस रात ये वाकया हुआ है उस रात मैं मेरा बेचैनी रही है। मैंने आके 11:15 बजे, 11:30 बजे मैं घर से एंटर हुआ हूँ, बाहर खड़ा रहा हूँ बारिश की वजह से। तो मैंने आके इधर दिल घबरा रहा था। मैंने सच्ची बात बताऊं, मैंने तो इधर तिलावत सुननी शुरू कर दी थी। अच्छा, जिस रात ये वाकया उधर हो रहा था यहाँ आपका दिल घबरा रहा था? मेरा दिल घबरा रहा था और मैंने अपने मोबाइल पे ना मैं तिलावत सुन रहा था। तो तिलावत सुनते सुनते इस दौरान मेरी बेटी ने मुझे सेब काट के दिया, मैं इधर ही बैठा हुआ था। तो आपकी बहू ने, अली की वाइफ ने? ठीक है। तो उसके बाद उसने मुझे चाय बना के दी। मैं सारा चूंकि थका और सुबह ऑफिस जाना होता था, मैंने तकरीबन 12 बजे मैं उसको पूछा, मैंने कहा अली का क्या खैर खबर आपकी इतला है कब? तो उसने कहा पापा मैंने कॉल की है, मुझे उसके बेल जा रही है, मुझे उसकी उसने उठाया नहीं, फोन नहीं पिक किया, हो सकता है बिजी हो या राइड कर रहा हो, तो बाद में ये कॉल करेगा। उसके बाद तकरीबन मैं चाय पी के तो मैं सो गया। इसकी जो मेरी बहू है वो 1 बजे से लेकर को 3 साढ़े 3 बजे तक ट्राई करती रही है। 3:30 बजे मेरी फिर अचानक आँख खुल जाती है। इसी घबराहट की वजह से मैं उठता हूँ तो मुझे भी बताती है कि वो भी नहीं आया, उसका मोबाइल बंद जा रहा है। मैंने कहा ये क्या, कैसे हो सकता है? कभी आज तक ऐसा मौका नहीं आया कि कभी उसका मोबाइल बंद हो या इतनी देर तक मोबाइल बंद रहा हो। पहले कभी घर से बाहर नहीं रहा रात को? नहीं, अच्छा, ऐसा नहीं होता। तो वो फिर मैंने फिर इसके मोबाइल नंबर को ट्राई किया तो इसका नंबर बन जा रहा था। फिर मैंने इधर से फिर 15 को कॉल की और 15 वालों ने फिर आगे मुतलका शालीमार थाने से फिर मुझे कॉल आ गई। फिर मुझे थाने वालों ने बुला लिया। मैं फिर 4:15 बजे थाने पहुंच गया सुबह। मैंने फिर फजर की नमाज अदा की है तो मैं घर आया हूँ तो मुझे उधर से थाने से कॉल आई है 10-15 मिनट बाद। तो 6:30 पौने 7 के करीब मुझे कॉल आई है कि आपके इस तरह में डेड बॉडी मिली है एक बच्चे की, तो आप शनाख्त कर लें, आप जाके किसी 2-4 बंदों को साथ ले जाएं और शनाख्त कर लें। जब वो डेड हाउस में पहुंचे हैं उधर न्यू हॉस्पिटल में, तो उधर वो मेरी बेटी की लाश थी। फिर तो मुझे अपना उसी ज्यादा पौना घंटा तो मैं रोता रहा, फिर मुझे संभाला भी है। उन जालिमों के लिए क्या कहेंगे? जिसने मेरे बेटे को मारा है इसको भी फांसी दी जाए, उसको सरेआम फांसी दी जाए, ताकि दूसरे लोगों को इबरत हो और किसी और की कोई औलाद जो है वो इस तरह ना जाए, किसी और की औलाद माँ बाप से ना बिछड़े। हुकूमत वक्त से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मैं अपील करती हूँ कि ऐसे लोग जो इस माशरे का नासूर हैं, जो बगैर किसी वजह के किसी की भी हंसती खेलती जिंदगी उजाड़ देते हैं, उन्हें कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाए और उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि मसाल रकम हो सके। दोस्त के थ्रू पकड़ा गया। वेट क्यों करवा रहे थे? उधर से ग्रीन सिग्नल मिलेगा। नशा लाहौर में मिलता कहाँ से? लाहौर में तो अभी एक दोस्त था, उसी से लेता था मैं। मैडम कौन सा दोस्त? कहाँ बैठता है, कहाँ बेचता है, कहाँ से मिलता था? आप लोग नशे के आदी लोग हैं, आप लोगों को पता होगा। मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि किसी और माँ का लाल बच जाए। बेचने वाले का तो नहीं पता, क्योंकि अभी 2 हफ्ते हुए थे मुझे यहाँ। मुफ्त में तो मिलता नहीं। हाँ, मुफ्त में तो नहीं मिलता, वही दोस्त ही लेके आता था, उससे ही पता था। कितने पैसे देते थे उसे? 1000 रुपये देता था। नशे के लिए पैसे कहाँ से लेते थे? पैसे पहले तो काम करता था, जॉब करता था। क्या जॉब करते थे? एक फैक्ट्री जॉब थी फैसलाबाद में। तो अभी जो है 2 वीक से मैं इधर आया था, तो अभी इस तरह की नौबत आई थी। 2 वीक से मतलब 15 दिन से इधर थे? जी।
क्यों? 15 दिन से इधर रह रहा था। फैसलाबाद के रिहायशी लाहौर में तुम्हारा क्या काम था? लाहौर में घर है इधर सिस्टर का, तो उधर आया हुआ। बहन के पास आए हुए थे? जी, और इधर ही दोस्त भी रहते हैं क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई लिखाई का सिलसिला था। वो तो तुम करते नहीं हो। नहीं, पहले तो यहाँ पे करता था ना। अभी तो तुमने मुझे उसी कहा टाइम कि के- 1000 रुपया देते थे। जी। ये 1000 का नशा रोजाना करते थे या हफ्ते की बुनियाद पर या महीने की बुनियाद पर? नहीं, ये 3-4 दिन की बुनियाद पे करता। यानी कि 3-4 दिन के हिसाब से 1000 को अगर मल्टीप्लाई किया जाए पूरे महीने पे तो तुम 6 से 8000 का नशा करते थे। जी बिल्कुल। कहाँ से लेते थे जब जॉब नहीं करते थे? अभी तो एक दोस्त था, वही अफोर्ड कर रहा था। क्यों? जिसके पास, क्योंकि वो अफोर्ड कर सकता था। किसी को क्या पड़ी कि किसी को अफोर्ड करे? बदले में क्या देते थे उसे? बदले में कुछ नहीं देता था, काफ़ी पुराना दोस्त था। और अभी थोड़े दिन हुए थे मुझे यहाँ पे आए हुए, जब उसके पास जाता रहा हूँ। और उसके दौरान 1-2 दफ़ा पैसे दिए मैंने। कहाँ से लिए? वो अभी जॉब छोड़ के आया था तो वहाँ से ही मिले थे, फैसलाबाद से। अच्छा, जी। फैसलाबाद से लाहौर तुम बहन को मिलने की हमदर्दी या मोहब्बत से तो नहीं आए थे? जी। वजह क्या थी, क्यों आए थे? वजह मैडम, यहाँ पे गर्लफ्रेंड थी मेरी, उसी से मिलने की गर्ज से आया था। गर्लफ्रेंड थी? जी। क्या उम्र थी उसकी? उसकी 28 से 30 साल। शादीशुदा थी? जी, शादीशुदा। शौहर कहाँ था उसका? शौहर आउट ऑफ कंट्री होता है। औलाद? औलाद भी एक बेटा है और वो भी बाहर ही होता है। अच्छा, हाँ जी। और तुम उसे मिलने आए थे? जी। फिर? फिर बस उसी रूटीन से दोस्त के पास, उधर मोहल्लेदार ही था लड़का जो दोस्त था, उसी का वेपन भी था मेरे पास। वेपन रखने की नौबत क्यों आई? वेपन अपना नहीं रखा हुआ था मैडम, उसी दोस्त का था वेपन। क्यों आई नौबत? नौबत मैडम उसी दिन ही लिया था वेपन। क्यों लिया? सहेली को जो- मारना था? नहीं, सहेली को नहीं मारना था, चोरी की गर्ज से लिया था। वारदात करने की गर्ज से? जी। अच्छा, फिर यही वारदात की मैडम। तुम्हारी तरफ तो मैं आती हूँ, तुमसे बात करती हूँ, ये कितना सच बोल रहा है कितना झूठ बोल रहा है, इससे तो मैं बाद में बात करूंगी, हकाइक आपके सामने लेके आऊंगी, लेकिन पहले पुलिस से बात करते हैं। ज़मीर साहब, अब तक की मुल्जिमान की गुफ्तगू आपने भी सुनी, हम सब सुन रहे हैं, क्या सच है क्या झूठ है वो आप ही बताइए। जी, इसमें सच यही है कि मुलज़म जो है ताहिर, इसने दिदा दनिस्ता तौर पे अली जो उबर का ड्राइवर था उसको कत्ल किया है। और इसमें राइड जो बुक करवाई है वो मोहसिन नाम उसका दोस्त है, ये अली का ताहिर का, उसने राइड बुक करवाई है। और ताहिर ने जो है वो ये लेके गया है राइड बुक करवा के सांदा के इलाके में रिवाज गार्डन में। वहाँ पे जाके उसने इससे पैसे छीने हैं और मुज़ाहमत के दौरान उसने इसको फायर मार दिया। सिर्फ यही वजह थी या कोई और भी बीच की कोई दरीना दुश्मनी, कोई इस तरह का शख्साना मिज़ा? हमारी अब तक की तफ्तीश के अंदर जो है इसमें कोई साबका रंजिश, कोई दरीना दुश्मनी तो अभी तक नहीं पाई गई। अच्छा। क्योंकि जो मदई है, जो मकतूल है, उसके अलावा यकीन का जो मुलज़म है उनके साथ किसी तरह का भी कोई रिश्तेदारी, कोई तल्लक और दूर दूर में कोई ऐसा तल्लकदारी नज़र नहीं आई। मुल्जिमान मंशियात के आदी भी हैं? मुलज़म नशा करता है बिल्कुल, लेकिन आदी है इसकी अभी तक हमें वेरिफिकेशन नहीं डॉप हुई, टेस्ट वगैरह अभी तक नहीं करवाया अभी गया? तक नहीं करवाया। और इतना हमारे पास वो इतना एडिक्टेड भी नहीं है, अगर वो होता तो हमारे पास 2-3 दिन से है, उसने अभी तक नशा नहीं मांगा। मुल्जिम का कोई साबका रिकॉर्ड? जी, मुलज़म ने एक दफ़ा चोरी की अटैम्प्ट की थी डिफेंस ए के इलाके में, उसके ऊपर 380-511 का पर्चा है डिफेंस ए के थाने में। चोरी का वो रिकॉर्ड याफ्ता है, साहब का रिकॉर्ड याफ्ता, उस पर एक पर्चा निकला है हमारे CRO रिकॉर्ड से। कत्ल की असल वजह क्या सामने आई है? जी, कत्ल की वजह अभी हमारे पास मुलज़म को 2 दिन हुए रिमांड के ऊपर, उसमें जो अब तक के शवाहिद और अब तक की इंटेरोगेशन और तफ्तीश में हमारे पास सामने जो वजह आई है वो ये है कि इसने वहाँ पे किसी अजीज़ के घर मिलने जाना था। जो वहाँ पे इसने जब राइड बुक करवाई है तो सांदे के इलाके में ये पहुँचता है तकरीबन 11:30 बजे। 40 मिनट से कैमरे के अंदर गाड़ी दिखाई देती है कि वो मौजूद है एक ही स्पॉट के अंदर जहाँ पे ये मर्डर हुआ है। 40 मिनट्स के अंदर इसने वहाँ पे जो है वो उसके साथ बहस मुबाहिसा भी किया है। किस बात पे शुरू हुई तलह कलामी इनकी? तलह कलामी सबसे पहले तो गाड़ी के रोकने पे हुई है कि मैंने बारिश हो रही है, मैंने किसी के घर जाना है मिलने, तो मुझे अभी नीचे नहीं उतारो।
वहां से ये बातें फिर इनका डिसाइड हुआ है कि ठीक है, आपका जो गाड़ी खड़ी करने का रेंट बनता है, जो चार्ज बनते हैं उबर के, मैं वो पे कर दूंगा। लेकिन मुलजम के मेंटली तौर पर पहले ही प्रिपेयर था, उसकी इंटेंशन थी, क्योंकि मुलजम ये बयान देता कि मेरे पास उस वक्त पैसे नहीं थे। इवन 220 रुपये जो चार्ज बने थे, जो बिल बना था, जो किराया बना था, वो भी उसके पास मौजूद नहीं था जब उसने राइड अवेल की। तो उसके जहन में पहले ही मौजूद था कि जब ये राइड ख़त्म होगी, मैं उतरूंगा या मैं ये पैसे मांगेगा, तो जो इसके पास पैसे हैं मैं वो भी गन पॉइंट में छीन लूंगा। वेपन था, वेपन था, वो वेपन कैरी किया यानी हुआ कि था। वो पहले ही वारदात की नीयत से गया हुआ था। जी बिल्कुल, अब तक की तफ्तीश के अंदर यही समझ आ रहा है कि उसके जहन के अंदर यही प्लानिंग थी कि एक तो मैं राइड अवेल करूंगा, अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंचूंगा, और जब मैं पहुंच जाऊंगा तो मैं जो ड्राइवर है इसके पास जो कुछ होगा वो भी छीन लूंगा वेपन के जोर के ऊपर। तो अभी तक वो वेपन रिकवर हो गया? नहीं, अभी तक हमारे पास वेपन नहीं रिकवर हुआ। हमारा आज दूसरा दिन है रिमांड का। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम उस वेपन को रिकवर करेंगे। अच्छा, यहाँ तक तो समझ में आ गई, मारने की नौबत क्यों पेश आई? जी, मारने की नौबत इस वजह से आई कि मुलजम की हमने जो तफ्तीश की, इसमें ये बात सामने आई कि मुलजम के पास पैसे नहीं थे। उसके ज़हन में था कि मैंने जो इसके पास है वो भी छीन लेने हैं। जैसे ही अली ने उससे किराया मांगा कि तुम मेरे 220 रुपये जो बनता है उबर का किराया वो पे करो, तो मुलजम ने वेपन निकाल लिया। उसने कहा कि मैंने किराया नहीं देना, बल्कि तुम्हारे पास जो कुछ है वो निकाल दो। उसने अपना वेपन निकाल के, जो अली था वो ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ था, ड्राइवर था, पीछे बिल्कुल ड्राइविंग सीट के पीछे मुलजम बैठा हुआ था। मुलजम ने अपना पिस्टल निकाला और पीछे से उसके यहाँ कमर ऊपर करके कमर के करीब उसने पिस्टल रख लिया कि जो कुछ है निकाल दो। इसी दौरान उसने 2000 रुपया निकाल के भी अली ने दिया है। उसकी एक पॉकेट में अलहदा से 2000 रुपया था और एक उसका पर्स था। तो उसने जैसे 2000 रुपया दिया है तो मुलजम ने ये कहा कि मैंने तुम्हारा पर्स देखा था जब मैं बैठा था, तुम्हारे पास पर्स था, मुझे वो दो। अली ने वो पर्स अपने पाँव में नीचे फेंक दिया हुआ था। इस दौरान इनकी वहां पे तलक कलामी हुई, मज़ाहमत हुई। अली ने रेजिस्ट किया, जो कि उसने पिस्टल पहले ही लोड था और उसने फायर कर दिया। फैसलाबाद रहती, एक चनियोट रहती है, वहां पे हमने रेड किया। मुसलसल 2 से 3 दिन की मेहनत के बाद हमने आखिर इसको रजोया सादात चनियोट से गिरफ्तार कर लिया। ठीक। और इस दौरान अली चूंकि जख्मी हालत में वहाँ गिर गया था, तो अली की डेथ ऑन स्पॉट हुई या हॉस्पिटल ले जाके हुई, या आपको किसी डेड बॉडी की भी कॉल आई? इसमें इस तरह है कि ये रात 12 बजे के करीब का वक़ूआ था। तो किसी पैसेंजर ने 15 पे कॉल की है कि यहाँ पे एक डेड बॉडी पड़ी है। तो यहाँ पे रिवाज चौकी इलाका थाना अली की डेथ हो गई थी, यानी अली की डेथ हो चुकी हुई थी। ठीक। पुलिस ने अभी तक जो कुछ इन्वेस्टिगेट किया और मुल्जिमान अभी तक जिस तरह से हेरा फेरी से काम लेते आए, ये जो कुछ मुल्जिमान ने बताया वो हमारी नाज़रीन ने सुना, लेकिन अभी क्या सुनना बाकी रह गया है? ऐसा कौन सा सच है जिसको छुपाने की कोशिश करें? आए मुल्जिमान की जानिब चलते हैं। हाँ भाई, पुलिस ने तो कच्चा चट्टा सारा तुम्हारा खोल के रख दिया। तुम ही बता दो कि उस दिन वेपन लेके क्यों निकले थे? मैडम, वेपन लेके चोरी की घर से, डकैती की घर से निकला था। पहले भी वारदातें करते रहे हो? पहले एक ही दफा वही। वो तो पकड़े गए ना जी। की कितनी है? वैसे कोई रिकॉर्ड भी नहीं है और इस तरह रिकॉर्ड नहीं है, की कितनी है ये पूछ रही हूँ। नहीं की हाँ, वैसे। तुम तो शुक्र अदा करो कि रिकॉर्ड नहीं है। क्यों मानूं मैं? नहीं की नहीं मैडम, क्योंकि जॉब कर रहा दीदा था। दिलेरी आती तब है जब इंसान पहले कर रहा हो। जी बिल्कुल। तो ये दिलेरी एवं नहीं आ गई? कच्चे हाथों से तो वारदात थी नहीं ये। वेपन लेके निकले, कुछ तो था ना ज़हन में? ज़हन में मैडम यही था कि वारदात करनी है और बस नशे की वो थी तलब। तो इससे किसके साथ करनी है वारदात? प्लान किया हुआ था? जी बिल्कुल। क्या यही वारदात का मैडम। किसके साथ करनी है ये प्लान था? टैक्सी ड्राइवर के साथ। टैक्सी ड्राइवर को क्यों टारगेट किया हुआ था? टारगेट इसलिए किया हुआ था क्योंकि वो सही फील हो रहा था। सही फील हो रहा था? जी। क्या मतलब घर बैठे ख्वाब आ गया था कि टैक्सी ड्राइवर से करनी है? टैक्सी ड्राइवर को क्यों टारगेट किया था? क्योंकि मैडम ये सोचा हुआ था वारदात इसी तरह करनी है और मैंने गर्लफ्रेंड से मिलने जाना था, तो उसी दौरान सोचा हुआ था कि वारदात भी कर ओ लूँगा। भाई, ये उबर तो कोई क्रिमिनल यूज ही नहीं करता क्योंकि उसका तो सारा रिकॉर्ड आ जाता है ऊपर। तुमने इसको कैसे मतलब उबर को चूज किया, उबर ड्राइवर को ही टारगेट किया, क्यों? इसीलिए दोस्त के थ्रू करवाई थी कि मुझे ना टारगेट किया जाए और पता ना चले, लेकिन वो जो था दोस्त के थ्रू पकड़ा गया। तो ये नहीं पता था दोस्त पकड़ा जाएगा तो मैं पकड़ा जाऊंगा? बस वो मैडम नशे की हालत में था और ज़हन काम ही नहीं कर रहा। क्या ज़हन काम किया था उस वक्त, सिर्फ वो बताओ। बस वारदात करनी है और जाना है, यही ज़हन काम कर रहा था।
यानी कि तुमने अपनी दोस्त को मिलने जाना था तो तुमने सोचा कि साथ पहुंच भी जाऊंगा और साथ पैसे भी 4 कमा लूंगा। जी बिल्कुल। फिर वारदात शुरू कैसे की? एक दोस्त, मोहसिन नामी दोस्त के थ्रू राइड बुक करवाई है, और राइड बुक करवा कहाँ से? के बेदिया रोड अल्फला टाउन से। ठीक है। और राइड बुक करवा के तो एक दूसरा दोस्त था जिसका वेपन था, उसको साथ लिया, उसको फेस 5 में उससे उतार वेपन दिया। क्या क्या के लिए? उससे वेपन वैसे कभी कभार ले लेता था मैं। वारदात के लिए? जी। उसी दिन जो है मैंने उससे वेपन मांगा हुआ था, तो वेपन लेके उसको उतारा वहाँ पे फेस 5 में उतार के तो उसी टैक्सी ड्राइवर के साथ जो है इधर रिवाज गार्डन पार्क के पास आ गया। और रिवाज गार्डन पार्क के पास काफ़ी देर उसको रोक के भी रखा कि कॉल चल रही थी मेरी और बारिश भी हो रही थी। किससे बात कर रहे थे? उधर ही गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था। कॉल चल रही थी और बात भी कर रहा था, और साथ उसे मैंने वेट करवा रहा था। वेट क्यों करवा रहे थे? वेट इसीलिए करवा रहा था कि जब उधर से ग्रीन सिग्नल मिलेगा तो मैं जो है वारदात इसी के साथ करके तो भाग जाऊंगा। भाग जाऊँ। जी। गर्लफ्रेंड जब कहेगी आ जाओ घर के अंदर, तो वारदात करके मैं घर के अंदर चला जाऊंगा। जी। फिर 30 से 40 मिनट खड़े रहे वहाँ पे, और मेरी कॉल ऑन थी। और उसके बाद जब ग्रीन सिग्नल मिला है तो मैंने उससे डकैती करने की कोशिश की, छीना झपटी की कोशिश की है। तो उसी दौरान उसने शोर मचाना चाहा, तो उस दौरान उसने तुम्हें पैसे भी दिए? जी। पूरी बात बताओ ना। पैसे दे के तो फौरन। कितने पैसे दिए? पैसे तो 2-3 हज़ार पकड़ाए थे। जब तुमने उसके कमर पे पिस्टल रखा, कमर पे रखा कनपट्टी पे रखा? कमर पे रखा। कमर पे रखा तो उसने तुम्हें फौरन पैसे जो उसके पास थे निकाल के दे दिए? जी। फिर क्यों मारा उसे? उन्होंने 2000 मुझे पकड़ाया, और उसी दौरान वॉलेट जो था वो नीचे फेंक दिया। तो वॉलेट मांगने की गर्ज से जब मैंने उसके ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती की तो उस टाइम उन्होंने शोर मचाया। तो उसी शोर के दौरान अफरा तफरी में मैंने गोली चला दी। फिर गोली चला के तो लाश को वहीं पे फेंक दिया। और वो जख्मी था उस वक्त? जी, जख्मी जिंदा था। जी। और गाड़ी जो थी वो भगा के लेके चला गया। तीसरी गली में गाड़ी छोड़ दी। फिर? और उधर ग्रीन सिग्नल जिधर से मिला था। तुमने कहा मैंने उसे फेंक दिया, जबकि पुलिस के मुताबिक तुमने उसको, वो जिंदा था और वो मजरूब था, तुमने उसे कहा उतरो गाड़ी से नीचे, मुझे गाड़ी चाहिए। जी। याद आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता? जी, मुझे गाड़ी चाहिए, क्योंकि गाड़ी इसलिए चाहिए थी क्योंकि मैंने कहा थोड़ी दूर तक जो है सेफ तरीके से गाड़ी पे भाग जाऊं। तो दूसरी तीसरी उसको नीचे वहीं पे उतार के उसको कहा कि नीचे उतरो, और गाड़ी लेके फरार हो गया। वो तड़प रहा था उस वक्त? जी। दूसरी तीसरी गली में जाके गाड़ी छोड़ दी, और वहीं पे गाड़ी खड़ी करके तो मैं उधर चला गया। तुम कहते हो कि मैंने वॉलेट नीचे फेंकने की वजह से उसे मारा? जी। तुमने वॉलेट के लिए गोली चला दी, उसे गाड़ी से उतार दिया, तुम गाड़ी लेके भाग गए, फिर वॉलेट की खातिर, जिसकी खातिर तुमने सब कुछ किया, वॉलेट को तुमने फिर ना उठाया, वो तो गाड़ी से बरामद। मैडम, गाड़ी भगा ली थी, और जब गाड़ी रोकी है तो मेरे पीछे एक गाड़ी थी, तो मुझे यही लगा कि ये मेरे पीछे गाड़ी आ रही है, और वो मेरे पीछे नहीं थी। बाद में मुझे पता चला। तो उसी दौरान उस गाड़ी को देख के मैंने वो गाड़ी फ़ौरन छोड़ दी। वॉलेट उठाने की भी जो थी ना, वो ना आई नौबत, मुझे टाइम ही नहीं मिला। और मैंने वॉलेट जो था वो सीट के नीचे था। मैंने गाड़ी भगाते हुए, क्योंकि गाड़ी इतनी ड्राइव करनी नहीं आती थी मुझे, जितनी आती थी वो गलियों के दौरान जितनी चला सकता बंदा उतनी चलाई थी। तो एक गाड़ी पीछे थी, उसी के डर की वजह से मैंने गाड़ी भी वहीं पे छोड़ दी और भाग गया वहाँ से। चाबी भी वहीं छोड़ दी? जी। चाबी नहीं थी वहीं पे, चाबी निकाल ली थी फौरन। चाबी क्यों ले गए? मैंने वहीं पे खड़ी कर दी। मैंने कहा अगर सेफ तरीके से खड़ी रही तो चाबी लगा के वो वॉलेट निकाल लूँगा। वॉलेट निकाल लूँगा या कल को गाड़ी भी गायब कर दूँगा? नहीं, गाड़ी का मकसद तो नहीं था तो पैसों का ही, गाड़ी का नहीं सोचा हुआ था। मोबाइल की तरफ? मोबाइल जो था, पहले पुलिस को भी बयान करवा चुका हूँ। मोबाइल एक नाला आता है ये मोटरवे के पास, वहीं पे फेंक दिया था। ये कब फेंका?
ये जब मैं इस वारदात के बाद और सारे किस्से के बाद जा रहा था, भागा यहाँ से, भाग के तो न्याजी अड्डा गया। कब भागे यहाँ से? सहेली को मिलने के कितनी देर बाद? मिलने के अगली सुबह ही जो था, रात वहाँ रहे? जी, सुबह निकल के तो वहाँ से भाग के तो मैं न्याजी अड्डा की तरफ चला गया। मोटरवे से पहले एक नाला आता है, वहाँ पे फेंका और वहाँ से सीधा जो था मैं चिन्योड़ निकल गया। तो चिन्योड़ जाके साथ ही एक गाँव है, वहाँ पे पनाह ले ली। अपना मोबाइल फोन बंद किया या वो चलता रहा? नहीं, मेरा मोबाइल फ़ोन मैंने बंद कर दिया था, यहाँ पे बेच दिया था। खातून से कितने पैसे लिए थे? खातून से नहीं पैसे लिए। उसने नहीं पूछा कि वेपन क्यों है तुम्हारे पास जिस खातून को मिलने गए थे? खातून को मैडम किस्सा बता दिया था उसी रात, और उसकी वजह से खातून और मेरे बीच में भी काफ़ी बदमज़गी फैल गई थी और लड़ाई झगड़ा हो गया था, जिसकी वजह से जो है मुझे उससे भी टाइम मांगना पड़ा कि मुझे जो है ना वो सुबह निकलना है, तो जो है मुझे थोड़ी देर के लिए यहीं पे रुकने लगा। बना ली? जी, पनाह। स्टूडेंट थे तुम, कॉलेज जाते थे, आगे पढ़ सकते थे, इकलौता सहारा थे घर के, तुमने जो कुछ किया इससे कोई सबक हासिल हुआ? जी मैडम, बहुत बड़ा सबक हासिल हुआ है और मैं यही चाहता हूँ कि और लोग जो हैं वो मेरे जैसे नौजवान वो भी इससे सबक हासिल। क्या सबक हासिल हुआ? सबक बहुत बड़ा हासिल हो गया कि इबरत का निशान बन गया मैं। सजा का पता है अपने लिए क्या होगी? जी बिल्कुल। तैयार हो ज़हनी तौर पे? जी बिल्कुल। क्या सजा हो? मैडम जो भी सजा हो, जो भी क्या, पढ़े लिखे हो, क्या सजा हो सकती है इसकी जो तुमने की है? सजा मैडम जितनी बड़ी से बड़ी दी जाए उतनी कम है। बड़ी से बड़ी में क्या है? कोई फुल स्टॉप? बड़ी से बड़ी में सजाए मौत ही होती है। तैयार हो ज़हनी तौर पे? जी। नाज़रीन, ये वो शख्स है जिसने बेदर्दी से एक जवान साला को कत्ल कर दिया। इसने वारदात की नियत की, उसके बाद नशा पूरा करने के लिए इसने 2 साल की बच्ची यतीम कर दी। वो 60-70 साल का बुजुर्ग बेसहारा कर दिया। वो नौजवान बेवा कर दी। घर का अकेला कफील उनको जिस हाल तक पहुंचा दिया वो मैं आपको दिखा चुकी। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे जो लेसन है नौजवान नस्ल के लिए वो ये है कि ये खुद 6 बहनों का इकलौता भाई है, बेवा मां का इकलौता सहारा है। इसका बाप दुनिया में नहीं, और ये खुद जिस स्टेज पे है, इसे कम से कम भी सजा हो तो उम्र कैद तो होगी, वरना मैं तो सजाए मौत की अपील करूंगी, क्योंकि जो कुछ इसने किया अगर इसे सजा ना मिली तो मुआशरे में मिसाल रकम नहीं होगी। आज के इस लेसन के साथ, एक सीख के साथ, एक सबक के साथ मुझे इजाजत दीजिए। अगले एपिसोड में किसी नए लेसन, सीख, सबक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह ने